कभी सोचा है आपने कि क्या भगवान भी किसी के घर रोज खाने आते होंगे? क्या सच में भक्ति इतनी सच्ची हो सकती है कि भगवान स्वयं थाली खाली कर जाए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजस्थान की उस दिव्य कन्या की कथा जिसकी खिचड़ी खुद श्री कृष्ण रोज खाते थे, भावुक और गहरी आवाज में। यह कहानी है भक्त कर्माबाई की, जिन्हें लोग मारवाड़ की मीरा भी कहते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में चैत्र कृष्ण एकादशी को जीवनराम डूडी के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया कर्मा। उसके जन्म से ही घर में एक दिव्य प्रकाश सा फैल गया था। जीवनराम स्वयं श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने अपने घर में एक मंदिर बनवाया था जहां वे प्रतिदिन पूजा करके भोग लगाते थे। कर्मा बचपन से ही पिता की पूजा विधि को देखती और सीखती रही। उसके मन में भी प्रभु के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। 13 वर्ष की उम्र में उसका जीवन बदल गया। एक दिन उसके माता पिता पुष्कर स्नान के लिए गए और जाते हुए कहा, पुत्री, भगवान को भोग लगाना, तभी भोजन करना। कर्मा ने जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। सुबह स्नान कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान को थाली में रखकर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो खा लेना। लेकिन घंटों बीत गए, भोग वैसे का वैसा। उसने सोचा शायद गुड़ कम है या घी कम डाला होगा। फिर भी भगवान ने नहीं खाया। कर्मा रोने लगी और बोली, प्रभु, आज क्यों भूखे हो? मैं भी भूखी हूं। मां बाप नहीं है। तभी भगवान बोले, कर्मा, तूने पट तो बंद ही नहीं किया। पट बंद हुआ और जब खुला, भोग की थाली खाली थी। अब कर्मा रोज खिचड़ी बनाती और प्रभु रोज खाते। माता पिता लौटे तो देखा गुड़ का मटका खाली। पूछने पर कर्मा ने कहा, प्रभु रोज आते हैं खाने। विश्वास न हुआ। अगले दिन उन्होंने देखा और देखकर स्तब्ध रह गए। साक्षात भगवान कर्मा की खिचड़ी खा रहे थे। इसके बाद कर्मा तीर्थ यात्रा पर निकली। कान्हा की मूर्ति साथ लेकर हर जगह खिचड़ी बनाती, हर दिन भोग लगाती। एक दिन वो पहुंची भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी। यही उसने रहने का निर्णय लिया। एक दिन एक बालक खिचड़ी मांगने आया। कर्मा मुस्कुराकर बोली, हर दिन आओगे तो रोज दूंगी। बालक रोज आता, खाता और चला जाता। एक दिन साधु ने कर्मा से कहा, बिना नहाए भोग मत लगाया करो। कर्मा ने मना नहीं किया, लेकिन अब देरी हो जाती। बालक को भूख लगती। वो जल्दी खाकर चला जाता। कौन जानता था वो बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ है। पुजारी ने देखा प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी है। स्वप्न में भगवान ने कहा, मैं कर्मा की खिचड़ी खाकर आता हूं। पुजारी ने साधु को बुलाया। सभी को सच्चाई पता चली। साधु बोले, हे देवी, जैसे पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। अब फिर हर दिन वही प्रेम, वही भोग, वही भगवान। एक दिन भगवान ने भोग नहीं खाया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वप्न में बोले, आज मेरी मां कर्माबाई मेरे निजधाम लौट गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? पुजारी रो पड़े और संकल्प लिया, आज से 56 भोगों में सबसे पहले कर्मा की खिचड़ी चढ़ेगी। आज भी जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले जो भोग चढ़ता है वो है कर्माबाई की खिचड़ी, क्योंकि भक्ति में भाव का कोई विकल्प नहीं। जय जगन्नाथ, जय भक्त कर्माबाई। अगर आपको ये कथा दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।